बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। जी बेटा, आज हम सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने सम ऑफ फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस किया था, उसका फार्मूला ड्राइव किया था। आज इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला ड्राइव करते हैं। जी बेटा, इनफिनाइट के अंदर सीरीज़ टू टाइप्स की होती हैं, एक डाइवर्जेंस सीरीज़ होती है और एक कन्वर्जेंस सीरीज़ होती है। डाइवर्जेंस सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसका सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते और कन्वर्जेंस सीरीज़ का सम फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी बेटा, आपने फ्रॉक देखा होगा, मैग्नेट जिसको हम कहते हैं, वो अपनी एक छलांग जो है वो दूसरी छलांग से अगर डबल लगाता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो किस तरह बनेगी। एक छलांग वो 1 फुट की लगाता है, दूसरी वो 2 की हो जाएगी, क्योंकि वो डबल लगा रही है, वो डबल होती जा रही है। इसी तरह नेक्स्ट 4 का डबल 8 हो जाएगी, इसी तरह 8 का डबल 16, यानी कि वो थोड़ी देर में क्या करेगा, स्क्रीन से गायब हो जाएगा। ये हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी ये डाइवर्जेंस सीरीज़ होगी, क्योंकि ये हर स्टेप के अंदर इंक्रीज होती जा रही है। ऐसी सीरीज़ का सम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी nth टर्म नहीं है, हर दफ़ा ये क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेंढक क्या करता है, अपनी हर छलांग पिछली छलांग से हाफ कर रहा है, यानी जो पहली छलांग उसने लगाई है दूसरी उससे हाफ लगा रहा है, तीसरी उससे हाफ लगा रहा है, तो वो फिर एक ही सीक्वेंस के साथ एक ही जहाँ पे क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो एक ही जहाँ पे ऐसे लगेगा कि वो एक ही जहाँ पे बार बार मूव कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो 1 प्लस हाफ होती जा रही है। ये इसका 1/2 का हाफ 1/4 हो जाएगा, 1/4 का हाफ 1/8, इसी तरह 1/8 का हाफ 1/16 अप टू सो फोर्थ, ठीक है। तो ये चलता जाएगा। ऐसी सीरीज़ को हम कन्वर्जेंस सीरीज कहते हैं, और ये वाली सीरीज जो बनती है इसको डाइवर्जेंस। इस सीरीज का हम सम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका सम फाइंड आउट पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जब हम r की वैल्यू पुट करते हैं, r की हायर पावर 2 करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, r की पावर इंक्रीज करने से ये 0 को अप्रोच करता जाता है आंसर जो है। तो ऐसी सीरीज का सम फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले डाइवर्जेंस सीरीज कौन सी होती है और कन्वर्जेंस सीरीज कौन सी होती है। तो मैं इसी डेफिनेशन को बारी बारी डिस्कस करता हूँ। जी बेटा, डाइवर्जेंस सीरीज कौन सी सीरीज होती है, इफ एस एन इंक्रीज इनडेफिनेटली व्हेन एन अप्रोचेस टू 0 देन सीरीज इज कॉल्ड ए डाइवर्जेंट सीरीज। जी बेटा, एस एन जो है वो हमने लास्ट टाइम भी फाइंड आउट किया था, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट एस एन बी ए सम ऑफ फिनाइट सीरीज। ये फिनाइट सीरीज का सम है जो कि हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था। किसके इक्वल आ रहा था, एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस अप टू सो फोर्थ a1r की पावर n माइनस 1। इसी तरह अगर इसका जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था a1 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, तो ये हमने ड्राइव किया था। जी बेटा, इसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एस एन जो है वो इंक्रीज हो इनडेफिनेटली व्हेन n अप्रोचेस टू 0, जब n 0 को अप्रोच करे और उसकी वैल्यू हर दफ़ा क्या होती जा रही हो, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे यहाँ पे 1 2 4 8 और 16 अप टू सो ऑन, हर दफ़ा हर स्टेप के अंदर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फिर क्या होगा। जी बेटा, ऐसी सीरीज़ का सम जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने लिख दिया सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ऐसी सीरीज़ का सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कन्वर्जेंस सीरीज कौन सी होती है, इफ एस एन अप्रोच टू ए सर्टेन लिमिटेड नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे r की वैल्यू पावर जो आ रही है, अगर हम नंबर्स क्या करते हैं,
-1 के दरमियान, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो नंबर अप्रोच करता जाएगा किसको, 0 को, या फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ जाए, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, या पॉइंट्स के अंदर आए, तो वो हमारे पास जितनी दफ़ा हम उसकी पावर्स करते जाएंगे, जितनी हायर पावर करते जाएंगे, उतना नंबर्स क्या करता जाएगा, 0 को अप्रोच करता जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए उसने लिखा है लिमिटेड नंबर व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिट देन सीरीज इज का कन्वर्जेंट सीरीज। तो ऐसी सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी, जैसे यहाँ पे है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ऐसे हर स्टेप के अंदर जितना डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बेसिकली उतनी वो 0 को क्या करती जा रही है, अप्रोच करती जा रही है। जी बेटा, सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म्स ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसी सीरीज का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को हम देखते हैं कि फार्मूला कैसे ड्राइव करना है, और साथ देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज कैसी होती है और डाइवर्जेंट सीरीज कैसी होती हैं। तो इसके लिए हमें इसके कुछ केस को डिस्कस करना पड़ेगा। केस नंबर 1 है इसका, केस 1 लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था, इफ r मोड इज लेस देन 1, अगर r का मोड जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, -1 इज लेस देन r इज लेस देन 1, यानी कि r की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान रहेगी, इसके अलावा कोई भी अगर नहीं आ रही, तो फिर हमारे पास कौन सा केस बनेगा, हम फिर किस तरह इसका सम फाइंड आउट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। जी बेटा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि Sn जो है वो अप्रोच कर रहा है व्हेन, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिटी, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, देन r की पावर n अप्रोच टू 0, r की पावर n किसको, 0 को अप्रोच करेगा। अब बेटा अगर ये पोर्शन 0 हो जाता है, तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, ऊपर 1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 आ जाएगा, तो फिर हमारे पास सम क्या बनेगा, किसके इक्वल आएगा, Sn इज इक्वल टू a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r के इक्वल होगा। तो ये कब होगा, जब Sn जो है वो अप्रोच कर रहा होगा 0 को। तो बेटा इसको मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर हम किस तरह लिखेंगे, मैथमेटिकली we write it has Sn is equal to limit n approaches to infinity, Sn is equal to a1 divided by 1 minus r। बेटा हमने ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब मेंढक पिछली छलांग से अगली छलांग हाफ कर देता है, तो फिर हमारे पास जो सीरीज बनती है, आइए उसकी एग्जांपल को लेके हम सॉल्व करते हैं। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 अप टू सो 4। ये बेटा यहाँ पे कॉमन रेशो जो होगी r वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस माइनस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशो आ जाएगी 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि मेंढक कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, उसके डिस्टेंस की अल्टीमेट जो लिमिट होगी वो क्या होगी। जी बेटा आइए देखते हैं इसको। S is equal to limit n approach to infinity, Sn is equal to, जी बेटा हमारे पास फार्मूला था a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r, a1 की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके इक्वल थी, 1 की इक्वल थी, और r हमारे पास है 1/2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू 1 माइनस 1/2। जब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो बेटा अब यहाँ पे रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 के इक्वल। जी बेटा 2 का मतलब ये है कि वो टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो 2 फीट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आइए अब इसके केस 2 को देखते हैं। तो प्रीवियस हमें ये आइडिया हो गया है कि हम अगर हमारे पास कोई सीरीज़ आ रही है तो उसका सम किस तरह फाइंड आउट करना है। तो केस नंबर 2 में इफ़ r mod is greater than 1 means r greater than 1 और r less than -1, यानी कि -1 और 1 के अगर अलावा
इनके अलावा की वैल्यू आ रही होगी तो फिर हमारे पास कौन कौन से केस बनेंगे, किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे इसका सम। जी बेटा इस केस के अंदर जब हम आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था 1 + 2 + 4 + 8 + 16 आ रहा था अप टू सो ऑन सो फोर्थ, तो वहाँ पे आर की वैल्यू हर दफ़ा क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। उसका रिजल्ट जो होता है वो अप्रोच करेगा, लार्जेस्ट नंबर्स की तरफ मूव करता जाएगा। अगर हमारे पास थोड़े से नंबर होंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनका सम। अगर हमारे पास नंबर क्या कर जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो फिर हम उसका सम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आइए इसको देखते हैं। इफ़ एन अप्रोच टू इन्फिनिटी विल इंक्रीज indefinitely, so limit n approaches to infinity Sn does not exist। तो फिर बेटा हमारे पास उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमें उसके एंड पॉइंट का ही नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ तक नंबर जा सकता है, तो हम उसका सम फिर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लिख दिया है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn डज नॉट एग्जिस्ट। तो Sn ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दी है 1 + 2 + 4 + 16 + 8 + 16 जो है, उसमें कॉमन जो हमारे पास रेशो आएगी वो कितनी होगी, 2 के इक्वल होगी। यानी कि वो 2 से हर टाइम क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है, वही हमारे पास कॉमन रेशो होगी। हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट को डिवाइड करके कॉमन रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि r की पावर इन्फिनिटी, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा जिसको हम डिफाइंड आउट नहीं कर सकते। आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जी बेटा वही एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 + 2 + लास्ट टाइम जो हमने सीरीज ली थी 4 + 8 + 16 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। जी बेटा अगर मैं इनका सम फाइंड आउट करता हूँ, S1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह S2 1 + 2 2 टर्म्स का सम हो जाएगा, 3 आ जाएगा। S3 किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म का सम 3 + 4 7 के इक्वल होगा। इसी तरह S4 इन 4 टर्म्स का सम हो जाएगा 7 + 8 आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा बेटा 15। तो यहाँ पे सम हर दफ़ा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, वहाँ पे डिक्रीज़ होकर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब बेटा यहाँ पे एक फार्मूला बन सकता है फिर Sn = 2 raised power n + 1। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं when n approach to infinity, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 2 raised power n जो होगा वो भी किसको अप्रोच कर देगा, इन्फिनिटी को। अगर n इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पोर्शन जो है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, जिससे हमें आंसर कोई भी नहीं मिलेगा। आइए इसका लास्ट केस जो है केस नंबर 3 उसको देखते हैं। इफ़ r mod इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे फिर बेटा अगेन 2 केस, इस केस के अंदर 2 केस बनेंगे, एक जिसमें r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और दूसरा जिसमें r की वैल्यू -1 होगी। आइए इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे r की वैल्यू 1 लेके इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा इफ़ r = 1 देन सीरीज बिकम a1 plus a1 plus a1 अप टू सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि r की वैल्यू जब सीरीज के अंदर पुट करेंगे 1 तो हमारे पास a1 आता जाएगा। तो n टाइम n जो है वो सम किसके इक्वल आ जाएगा, n टाइम a1 आ जाएगा। अगर ये सीरीज क्या होगी, ये इनफिनाइट सीरीज होगी तब n टाइम a1 आएगा। अगर ये इनफिनाइट होती है तो फिर यहाँ पे इनफिनाइट टाइम a1 होगा। क्योंकि यहाँ पे फिर इनफिनाइट आए तो यहाँ पे फिर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे इफ़ n अप्रोच टू इन्फिनिटी। जी बेटा अगर n हमारे पास क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देन Sn डज नॉट एग्जिस्ट। तो Sn जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इसका सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। इसका
केस नंबर 2 देखते हैं जब r की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, देन सीरीज बिकम, बेटा यहाँ पे देखें a1, जब अगली टर्म के अंदर r की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -a1, फिर +a1, फिर -a1 अप टू सो 4। ये चलती जाएगी एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो यहाँ पे दो कंडीशनें अगेन बनती हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट वाली के अंदर इफ n विल बी इवन, अगर n की वैल्यू क्या आ रही होगी, इवन आ रही होगी, देन सीरीज, तो सीरीज बेटा हमारे पास क्या बनेगी, Sn इज इक्वल टू a1 की इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगी, सॉरी इवन के अंदर क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि a1 के साथ a1, इसी तरह टू टर्म्स आपस में क्या होती जाएंगी, कैंसिल होती जाएगी। n की वैल्यू अगर इवन आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 टर्म्स की बात करते हैं, 4 इवन नंबर है तो ये आपस में सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो बेटा 3 टर्म्स ले लेते हैं यहाँ से, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, a1। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं 5 टर्म्स की, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों आपस में हो जाएगी, यहाँ पे फिर अगेन रिमेनिंग रह जाएगा a1। तो फिर दूसरी जो कंडीशन होगी, इफ़ n विल बी ऑड होगा, देन सीरीज पे क्या आ गई, Sn इज इक्वल टू a1। तो फिर सीरीज हमारे पास आ जाएगी a1 के इक्वल। जी बेटा इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड के अंदर रखेंगे और इनको सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर इनको यूज़ करते हुए हम